नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नेपानगर मतगणना का परिणाम हुआ घोषित, कार्यकर्ताओं ने जीत का मनाया जश्न। छेड़छाड़ के आरोपी पर शिकारपुरा थाना पुलिस ने एफआईआर की दर्ज। मूलभूत सुविधाओं से परेशान ग्रामीणों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। मजदूरी करने जा रहा युवक मोटरसाइकिल से गिरने पर हुआ घायल, अस्पताल में भर्ती। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर के नेपानगर पालिका के 24 वार्डों की मतगणना आज हुई। इसमें 12 पार्षद कांग्रेस के, 10 पार्षद भाजपा से तो वहीं 2 पार्षद निर्दलीय जीत कर आए हैं। परिणाम घोषित होने के बाद निर्वाचित पार्षदों का पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पुष्पमाला से स्वागत कर उन्हें बधाई दी, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल देखने को मिला। बुरहानपुर जिले के नेपानगर की नगर पालिका के 24 वार्डों के परिणाम घोषित हो गए। यहां से कांग्रेस से 12, भाजपा के 10 और भाजपा के 2 बागी प्रत्याशी निर्दलीय चुनाव जीते हैं। कांग्रेस की सबसे अधिक सीटें आने से कांग्रेसी बड़े उत्साहित थे। बुरहानपुर जिले के नेपानगर की नगर पालिका के 24 वार्डों की मतगणना नेपानगर के ITI कॉलेज में सुबह 9 बजे से शुरू हुई थी। मात्र 1 घंटे की मतगणना में परिणाम सामने आ गए। सामने आए परिणाम में कांग्रेस 12, भाजपा 10 और 2 भाजपा के बागी निर्दलीय जीते हैं। आपको बता दें कि वार्ड क्रमांक 21 में निर्दलीय प्रत्याशी सरला काटकर को 126 और भाजपा प्रत्याशी छाया गुडंगे को भी 126 वोट मिले थे, जिसके बाद टास्क कराया गया, जिसमें सरला काटकर की जीत हुई। वहीं कांग्रेस की 12 सीट पर जीत होने से कांग्रेस में जश्न का माहौल है। वहीं दूसरी ओर भाजपा और कांग्रेस अपना अध्यक्ष बनाने का दावा कर रहे हैं। और जिस परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी के संगठन ने जो काम किया है और कांग्रेस पार्टी के जो पार्षद जीते हैं और मेरी पत्नी भारती विनोद पाटिल को अध्यक्ष का प्रत्याशी घोषित किया है, तो सबसे पहले तो मैं संगठन का दिल से धन्यवाद और साधुवाद देता हूं और जनता का इतना दिल से धन्यवाद देता हूं कि मैं भावनाओं को रोक नहीं पा रहा हूं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि नेपानगर की जनता को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। सबसे पहले तो मैं नेपानगर की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने भरपूर कांग्रेस को समर्थन दिया। और ये लंबे समय बाद नहीं है, कांग्रेस पिछले 5 साल से जमीन पे थी, लोगों के सुख दुख में साथ थी। और हमारे जो प्रत्याशी थे भारती विनोद पाटिल, जो अध्यक्ष पद के प्रत्याशी है, उनके कारण हम 12 वार्डों में चुनाव जीते हैं। ये जो जीत है ये जनता की जीत है, वार्ड वासियों की जीत है और वार्ड के वासी जो बोलेंगे उनके अनुसार मैं काम करूंगा। वो तो समय बताएगा कि भाजपा का दबाव आता है कि नहीं आता। थाना क्षेत्र के नया मोहल्ला क्षेत्र में किशोरी के साथ छेड़छाड़ की घटना को आरोपी अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। अब पुलिस क्षेत्र में लगे CCTV फुटेज खंगालने में जुट गई है। पुलिस ने छेड़छाड़ करने वाले आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर दिया। बुरहानपुर जिले के शिकारपुरा थाना क्षेत्र के नया मोहल्ला क्षेत्र में एक नाबालिग बालिका के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया। बालिका के साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसके बाद घबराई बालिका घर पर पहुंची और परिजनों को घटना की जानकारी दी, तो तुरंत ही परिजन बालिकाओं को शिकायत करने के लिए शिकारपुरा थाने लेकर पहुंचे, जहां पर शिकायत दर्ज कराई। परिजनों की शिकायत पर शिकारपुरा थाना पुलिस ने छेड़छाड़ करने वाले आरोपी पर FIR दर्ज कर दी है। अब पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में जुट गई। शिकारपुरा थाना प्रभारी विक्रम सिंह बामनिया ने बताया कि थाना क्षेत्र के नया मोहल्ला क्षेत्र में बालिका के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया। छेड़छाड़ करने वाला आरोपी बालिका के साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। अब क्षेत्र में लगे CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई, लेकिन अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। पुलिस ने छेड़छाड़ की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम का गठन कर दिया। आपको बता दें कि बुरहानपुर जिले में छेड़छाड़ की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही। एक ऐसा ही मामला शिकारपुरा थाना क्षेत्र से सामने आया, जहां पर आरोपी घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया, जिसके बाद घबराई बालिका घर पहुंची और परिजनों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद परिजन तुरंत ही बालिका को शिकारपुरा थाने पर लेकर पहुंचे, जहां पर शिकायत कर शिकारपुरा थाना पुलिस ने छेड़छाड़ की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। लग रहा है कि छेड़छाड़ का मामला है और प्रथम दृष्टया उसमें अभी 354 और 5 में अपराध कायम कर रहा है और जांच के बाद पूरी स्थिति क्लियर हो जाएगी। बच्ची पहचान नहीं पाई है व्यक्ति कौन है, या तो आसपास का CCTV फुटेज वगैरह देख करके और उसमें विधिवत कार्रवाई। ये नए मोहल्ले का घटनाक्रम है और वहाँ बच्ची स्कूल के किसी सर के घर पे फॉर्म वगैरह कुछ लेने गई थी, तो वहाँ कोई व्यक्ति खड़ा था, उसने उसका मुंह दबाया और हाथ पकड़ने का प्रयास किया। प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि छेड़छाड़ का मामला।
बुरहानपुर जिले के बहादुरपुर क्षेत्र के ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान होना पड़ रहा, जिसको लेकर आज ग्रामीण जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर को समस्या से अवगत करवाते हुए निराकरण की गुहार लगाई। कलेक्टर ने समस्या सुनने के बाद निराकरण करने का आश्वासन दिया। बुरहानपुर जिले के ग्राम बहादुरपुर क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान होना पड़ रहा है, जिसको लेकर आज परेशान ग्रामीण शिकायत करने के लिए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और उन्होंने लिखित में कलेक्टर प्रवीण सिंह को शिकायत करते हुए निराकरण की गुहार लगाई। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली, पानी और नाली की समस्या से हम परेशान हैं। कई बार पंचायत में शिकायत की है, लेकिन इसके बावजूद भी सुनवाई नहीं हो पा रही, जिस कारण हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अंधेरे में रहते हैं और हमें पानी भी नहीं मिल रहा, जिस कारण हमें काफ़ी दिक्कतें हो रही, जिसको लेकर आज ग्रामीण जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और शिकायत करते हुए निराकरण की गुहार लगाई। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने समस्या सुनने के बाद निराकरण का आश्वासन दिया। अब देखना ही होगा कि क्या जिम्मेदार अफसरों द्वारा इस ओर ध्यान देकर ग्रामीणों को मूलभूत सुविधा मुहैया कराई जाती है या इसी तरह से ग्रामीणों को परेशान होना पड़ेगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं देने के नाम पर बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन बुरहानपुर जिले के बहादुरपुर क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीण सरकार के सभी दावों की पोल खोलते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि किस प्रकार की हमको सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। पिछले 20 वर्षों से यहाँ पर निवास है, लेकिन इसके बावजूद भी हमें बिजली, पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। पंचायत में कई बार शिकायत करने के बावजूद भी कोई निराकरण नहीं किया जाता, जिसको लेकर आज ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर को लिखित में शिकायत कर निराकरण की गुहार लगाई। अब देखना ये होगा कि क्या ग्रामीणों की समस्या का निराकरण किया जाता है, इसी तरह से ग्रामीणों को परेशानियों का सामना। हम सर ये समस्या लेके है, लाइट, पानी, हमारा अंधेरे में रह रहे हैं, हमारे पास लाइट नहीं है, पानी नहीं है और सब बच्चे अंधेरे में परेशान है। माता रानी अंधेरे में बिठा के रखी है हमने। पहले पुरानी सरपंच ने लाइट दी थी, नए वाले ने काट दिया है। स्ट्रीट लाइट एक दिया था उसने, वो भी काट दिया उन्होंने। पंचायत से हमने मांगा तो वो बोले तुमको लाइट नहीं दिया जाएगा। कहाँ पर रहते हो आप? बहादुरपुर नवोदय विद्यालय के सामने। कहाँ पर शिकायत करने आए हो? कलेक्टर ऑफिस। भाई हमारी समस्या है कि बच्चे छोटे छोटे पढ़ते हैं और 15-20 साल हो गए हमको रहते वहाँ पर, और ना हमारे कने लाइट है, ना हमारे कने नल है, और ग्रामीण पंचायत के सम्मिक रहते हैं हम, और हम पंचायत करने जाते हैं तो वो हमको भगा देते हैं। स्ट्रीट लाइन से हमको एक लाइट बाहर दी थी, वो भी काट दी। बुरहानपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के ग्राम तुरक गुराड़ा से मजदूरी करने के लिए खेत में जा रहा युवक मोटरसाइकिल से गिरने पर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती किया, जहां पर डॉक्टरों की टीम घायल युवक का उपचार कर रही है। बुरहानपुर जिले में मुख्य मार्गों पर बड़े बड़े गड्ढे होने के कारण आए दिन वाहन दुर्घटनाएं हो रही, जिसमें गिरने से लोग गंभीर रूप से घायल हो रहे, लेकिन इसके बावजूद भी जिम्मेदार अफसरों द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसा ही मामला शाहपुर थाना क्षेत्र के ग्राम तुरक गुराड़ा से सामने आया, जहां पर एक युवक मजदूरी करने के लिए मोटरसाइकिल से खेत में जा रहा था। इसी दौरान मुख्य मार्ग पर गड्ढे में बाइक फंसने पर गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके हाथ पैर में गंभीर चोट आई। घायल लहूलुहान हालत में मार्ग पर ही पड़ा था। राह में गुजर रहे लोगों ने युवक को लहूलुहान हालत में देखा तो मार्ग से उठाकर एक और किया और एम्बुलेंस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची एम्बुलेंस से घायल को प्राथमिक उपचार के लिए शाहपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद घायल युवक को बुरहानपुर के जिला अस्पताल में रेफर किया, जहां पर डॉक्टरों की टीम घायल युवक का उपचार कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम तुरक गुराड़ा निवासी भिखारी पिता फत्तू रोज की तरह आज भी मोटरसाइकिल पर सवार होकर खेत में मजदूरी करने के लिए जा रहा था। इसी दौरान मुख्य मार्ग पर गड्ढे में बाइक फंसने से गिरने पर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को मौजूदा लोगों ने एम्बुलेंस की मदद से उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया, जहां पर डॉक्टरों की टीम घायल युवक का उपचार कर रही है। मेरे बेटे का नाम भिखारी, केली पहने गया था, गाड़ी पीछे गिर गया। कहाँ पर हुआ ये? वो खेत में हुआ। हाँ, मेरे पे। फिर उसको ज़्यादा लगी है क्या? कहाँ लगी है बच्चे को? हाँ, ये यहाँ पे लगा है, यहाँ पे लगा जान को। पैर हाथ पे मतलब सर में लगी है? सर भी नहीं कुछ। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बॉर्डर पर स्थित माता देवी मंदिर पर शारदीय नवरात्रि को लेकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से भक्त दर्शन करने के लिए पहुंच रहे, तो वहीं मुक्ताई नगर की महिला का बाल विकास विभाग अधिकारी भी यहां पर पहुंची और उन्होंने यहां पर सेवा देने वाले पुजारी संगठन के पदाधिकारी और पुलिसकर्मियों का स्वागत सम्मान कर उन्हें बधाई दी। बुरहानपुर जिले के इक्षा देवी माता मंदिर पर सेवा देने वाले पुजारी संगठन के पदाधिकारी और पुलिसकर्मियों का महाराष्ट्र की महिला बाल विकास विभाग अधिकारी ने स्वागत सम्मान किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हर साल नवरात्रि में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बॉर्डर से लगे हुए मंदिर पर मां इक्षा देवी के दरबार में पुजारी और समिति के सदस्यों सहित पुलिसकर्मियों द्वारा अपनी सेवा दी जाती है, ये 24 घंटे यहां पर तैनात रहकर सुरक्षा व्यवस्था में लगे रहते हैं।
तो वहीं पुजारियों द्वारा भी मां इच्छा देवी की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर आरती की जाती है। तो वहीं समिति के पदाधिकारियों द्वारा भी रोजाना अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसको लेकर महाराष्ट्र की मुक्ताईनगर की महिला बाल विकास विभाग अधिकारी ने मंदिर पहुंचकर शॉल श्रीफल से पुजारी संगठन के पदाधिकारी और पुलिसकर्मियों का स्वागत सम्मान कर उन्हें बधाई दी। बुरहानपुर जिले के निम्बोला थाना क्षेत्र के ग्राम ठाठर बलड़ी से किराना सामान लेने के लिए जा रहा बुजुर्ग मुख्य मार्ग पर गड्ढे में बाइक फंसने से बाइक के नीचे दबने पर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया। बुरहानपुर जिले के निम्बोला थाना क्षेत्र के ग्राम ठाठर बलड़ी से किराना सामान लेने जा रहे एक बुजुर्ग व्यक्ति की बाइक गड्ढे में फंसने पर बाइक आग पर गिरने से बुजुर्ग दबने पर गंभीर रूप से घायल हो गया। लहूलुहान हालत में रोड पर पड़ा हुआ था, जिसके बाद राह से गुजर रहे लोगों ने घायल बुजुर्ग को लहूलुहान हालत में देखा तो उठाकर मार्ग से एक और किया और उपचार के लिए निम्बोला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचाया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद तबीयत बिगड़ने पर बुजुर्ग को बुरहानपुर के जिला अस्पताल में रेफर किया, जहां पे डॉक्टरों की टीम घायल बुजुर्ग का उपचार कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम ठाठर बलड़ी निवासी रामदास ने जानकारी देते हुए बताया कि मैं बुरहानपुर किराना सामान खरीदी करने के लिए मोटरसाइकिल से जा रहा था। गड्ढे में बाइक फंसने पर संतुलन बिगड़ने पर बाइक से नीचे दबने से घायल हो गया, जिसमें बुजुर्ग के हाथ पैर में गंभीर चोट आई। घायल बुजुर्ग को राह से गुजरने वाले लोगों ने लहूलुहान हालत में देखा तो मार्ग से उठाकर एक और किया। मेरे साथ में कुछ नहीं, मेरी गाड़ी मेरे आंख पे बैलगाड़ी मैं अपनी मोटरसाइकिल गिर गया आंख पे। कहाँ पर रहते हो? मैं पलटे रहता हूँ। आप दब गए थे फिर? मैं फिर किसने उठाया आपको? मैं खुद उठ गया। बुरहानपुर जिले से गजेंद्र पाटिल मित्र मंडल की ओर से चुनरी यात्रा निकाली जाएगी, जो शहर के शनि मंदिर से होते हुए मां रेणुका देवी मंदिर पहुंचेगी, जहां पर मां इच्छा देवी को चुनरी चढ़ाकर देश और दुनिया में सुख समृद्धि की कामना की जाएगी। बुरहानपुर के संजय नगर स्थित सांसद कार्यालय पर गजेंद्र पाटिल मित्र मंडल की ओर से एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। यहां पर चुनरी यात्रा को लेकर विस्तार से जानकारी दी गई। समिति के गजेंद्र पाटिल ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले से 7वीं बार चुनरी यात्रा निकाली जा रही। यह चुनरी यात्रा में अन्य राज्यों से भी झांकियां शामिल होंगी, जिसमें पंजाब, उज्जैन, ओमकारेश्वर से झांकियां आएंगी। यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए इच्छा देवी मंदिर पहुंचेगी, जहां पर मां इच्छा देवी को 101 मीटर की चुनरी चढ़ाकर देश और दुनिया सहित जिले में सुख शांति और समृद्धि की कामना की जाएगी। जगह जगह सामाजिक संगठनों द्वारा भी चुनरी यात्रा का स्वागत सम्मान किया जाएगा। आपको बता दें कि बुरहानपुर जिले से गजेंद्र पाटिल मित्र मंडल की ओर से प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष अभी चुनरी यात्रा निकाली जाएगी। चुनरी यात्रा शहर के शनि मंदिर से शुरू होगी, जो मुख्य मार्गों से होते हुए मां इच्छा देवी के मंदिर पहुंचेगी, जहां पर विधि विधान के साथ मां इच्छा देवी की पूजा अर्चना कर चुनरी चढ़ाई जाएगी। विगत 7 वर्षों से इस यात्रा का ये यात्रा प्रारंभ हुई थी और नवदुर्गा मंदिर फवारा चौक से ये यात्रा प्रारंभ होकर के पांडुमल चौराया, शिकारपुरा, माजनापेट और शाहपुर, दापोरा, चापोरा होते हुए 101 मीटर की चुनरी के साथ में हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु जो है वो इच्छा देवी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। इस बार विशेष रूप से अलग अलग प्रदेशों से इस यात्रा में झांकियाँ आ रही है, जो कि हिंदू सनातन धर्म का एक परिचय देगी। और मैं आप सभी मीडियाकर्मी, मीडिया भाइयों के माध्यम से सभी को आह्वान करना चाहता हूँ पूरे संसदीय क्षेत्र में कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस चुनरी यात्रा में पधार करके और हमारे प्रदेश की, देश की खुशहाली, समृद्धि और विकास के लिए इस यात्रा में शामिल हो और माता का आशीर्वाद लें। और वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। नेपानगर मतगणना का परिणाम हुआ घोषित, कार्यकर्ताओं ने जीत का मनाया जश्न। छेड़छाड़ के आरोपी पर शिकारपुरा थाना पुलिस ने एफआईआर की दर्ज। मूलभूत सुविधाओं से परेशान ग्रामीणों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। मजदूरी करने जा रहा युवक मोटरसाइकिल से गिरने पर हुआ घायल, अस्पताल में भर्ती। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।